देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। फल व फूलों की बागवानी करने पर 75% की सब्सिडी देगी सरकार। शुरू हो गई है आवेदन की प्रक्रिया। कृषि के विकास के लिए उड़ीसा सरकार के 5 सिद्धांत किसानों के लिए साबित होंगे लाभदायक। अब एक फोन कॉल के जरिए किसान जान पाएंगे आवेदन का स्टेटस। सरकार ने जारी किया नंबर। देश में बागवानी की फसलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी फसलों की खेती करने के लिए कई राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तरह तरह से प्रोत्साहित कर रही हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के उद्यान विभाग ने भी राज्य में विभिन्न तरह के फल और फूल की बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उद्यान विभाग राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री मिशन योजना के तहत विभिन्न फल और फूलों की बागवानी के लिए किसानों को 40 से 75% की सब्सिडी दे रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की बागवानी करने के लिए 40% की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि इसी तरह अनानास, गेंदा और खुले फूल, अन्य सुगंधित फूल और मसालों की खेती के लिए 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस योजना के तहत किसानों को 75% की सब्सिडी पर पपीते की खेती कराई जाएगी। जरूरी बात यह है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का लाभ चुनिंदा जिलों के किसानों को ही मिलेगा, जिनमें पटना, नालंदा, रोहतास, गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, बांका और भागलपुर का नाम शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी योजना का लाभ भोजपुर, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, सारण, सीवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा, लखीसराय, शेखपुरा के किसान उठा सकते हैं। दोनों ही योजनाओं के तहत उद्यान विभाग ने 10 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान horticulture.bihar.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उड़ीसा सरकार कृषि के उन्नत विकास पर लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 184 मृदा संरक्षण विस्तार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किसानों के विकास की अपील की है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि एवं किसान अधिकारिता विभाग में शामिल हुए मृदा संरक्षण कार्यकर्ताओं से कहा कि किसानों को एक टीम के रूप में सेवा के क्षेत्र में ले जाकर प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ तुरंत सहायता प्रदान करना और पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना असल में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इसके अलावा उन्होंने कृषि के विकास के लिए 5 सिद्धांतों को अपनाने की अपील करते हुए कहा है कि कृषि विकास को बनाए रखने के लिए भूमि और जल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और प्रबंधन बहुत महत्व रखता है। ऐसे में उड़ीसा वाटरशेड विकास कार्यक्रम, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, वृक्षारोपण, कृषि तालाबों के निर्माण और फार्म तालाब प्लस के तहत उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एकीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू कर रहा है। इतना ही नहीं, इसी के साथ मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि नवनियुक्त मृदा संरक्षण विस्तार कार्यकर्ता राज्य के कृषक समुदाय के अधिक हित में समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस समय किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सबसे बड़ी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है। हालांकि अभी भी ऐसे कई किसान हैं जो इस योजना के लाभ से वंचित हैं और किसी न किसी कारण की वजह से उन्होंने अभी तक योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाया था, तो वो भी अब इस योजना के तहत अपना आवेदन कर रहे हैं। और ये खबर ऐसे ही किसानों के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल ऐसे किसान घर बैठे ही एक फोन कॉल के जरिए अपने आवेदन के स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। देश भर के लघु एवं सीमांत किसान पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो वहीं इसके बाद आवेदन के स्टेटस को जानने के लिए
किसान घर बैठे 155-261 पर कॉल कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान अपने आवेदन की स्थिति की पूरी जानकारी जुटा सकते हैं। योजना में आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ये पहल की गई है। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों के लिए यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि मंत्रालय ने योजना के सभी लाभार्थी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया हुआ है, यानी कि जिन किसानों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनकी किश्त अटक सकती है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। देश में लंपी स्किन डिजीज तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिससे प्रभावित राज्यों की सूची में बीते दिनों दिल्ली का नाम भी शामिल हो गया है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने लंपी स्किन डिजीज वायरस से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मसलन दिल्ली सरकार वायरस से निपटने के लिए एक्टिव मोड में आ गई है, जिसके तहत दिल्ली सरकार ने मवेशियों को लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए 60,000 गोट पॉक्स वैक्सीन खरीदने का फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने केंद्र पर स्वीकृत मांग के मुकाबले बहुत कम यूरिया और डीएपी का आवंटन करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि स्वीकृत मांग से 96,000 मीट्रिक टन कम यूरिया और 43,000 मीट्रिक टन कम डीएपी आवंटित की गई है, जिसकी वजह से किसानों को मांग के अनुसार पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने में परेशानी होने की आशंका है। जाहिर है कि राजस्थान सरकार अक्सर केंद्र पर उसे पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति न करने का आरोप लगाती रहती है। इस बार भी आंकड़ों के साथ सूबे की सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने हाल ही में कहा है कि सरकार ने किसान व व्यापारियों को नाजायज तंग करने के लिए अनाज की खरीद ई ट्रेडिंग के माध्यम से करने का जो फरमान जारी किया है वो सरासर गलत है। सरकार को किसान की फसल पहले की ही तरह खुली बोली में खरीद व बेचने का नियम बनाना चाहिए और गेट पास भी ऑनलाइन नहीं करना चाहिए और हर फसल की खरीद पर आढ़तियों को 2.5% पूरी आड़त मिलनी चाहिए। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि करीब 5 दशक बाद भारत वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी कर रहा है। पिछली बार जब 1974 में समिट हुआ था तब भारत सिर्फ 23 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता था, जो हमारी घरेलू जरूरतों से भी काफी कम था। लेकिन आज जब हम 2022 में समिट कर रहे हैं तब हमारा दूध उत्पादन करीब 10 गुना बढ़कर 220 मिलियन टन हो गया है। अब हम अपनी घरेलू मांग से अधिक दूध का उत्पादन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। हम 23% दूध उत्पादन के साथ दुनिया के नंबर 1 उत्पादक हैं। साल 2021 में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 122 किसान और खेत से संबंधित आत्महत्याएं हुई हैं। आरटीआई से मिली एक जानकारी के मुताबिक साल 2021 में पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 122 लोगों ने खुदकुशी की है, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि पिछले कुछ सालों में किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। सरकार ने विधानसभा में भी ऐसा ही दावा किया है और साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को राज्य से भेजी गई जानकारी में भी यही दावा किया गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।